টেকনাফের উত্তরে সিলখালি নামক একটা রাজস্ব গ্রাম মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সম্ভাব্য সামরিক অভিযানের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সরবরাহ ঘাঁটি হিসেবে গুরুত্ব পাচ্ছে। এই জায়গাটা নাফ নদী থেকে প্রায় 30 কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে। আর এই নাফ নদী বাংলাদেশ মিয়ানমারকে ভাগ করছে। নাফ নদী সিলখালিতে বাংলাদেশ সেনার একটা আর্টিলারি ফিল্ড রয়েছে, যেখানে তুরস্কের তৈরি অ্যান্টি ট্যাঙ্ক गाइडेड बांग्लादेश का एक और मास्टर स्ट्रोक और क्लीन बोल्ड कर दिया है भारत को, क्योंकि बांग्लादेश जो गैस फील्ड है म्यांमार की जो एक स्टेट है आरकन रखाइन, वो भी अपने कंट्रोल में करने जा रहा है। और फिर रोहिंग्या के जो रिफ्यूजीज हैं जो बांग्लादेश में रहते हैं कॉक्स बाजार वाली साइड पे, उनको भी अब वापस दोस्तों भेजने का वक्त आ चुका है, क्योंकि जो आरकन स्टेट है वो बांग्लादेश के कंट्रोल में आने लगी है। और फिर आपको ये भी बताएं कि जो तकनाफ है जो बांग्लादेश वाली साइड पर, यानी बांग्लादेश और ये म्यांमार का जो बॉर्डर है, वो जो एरिया है वहां पर अब तैयारी शुरू हो रही है किस तरह से हेल्प किया जाएगा आरकन आर्मी को अगेंस्ट म्यांमार आर्मी। यानी इंडिया की अब छुट्टी होने जा रही है सही मायनों में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा को रही আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों आपको बताएं कि इस वक्त बांग्लादेश का जो एरिया है तकनाफ, यानी ये जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर दोस्तों एक तैयारी हो रही है और वहाँ से अब मदद की जाएगी आरकन आर्मी की अगेंस्ट म्यांमार जनता आर्मी। और आरकन को एक अलग मुल्क, एक अलग कंट्री के तौर पर तस्वुर किया जाएगा और इसको कंट्रोल करेगा बांग्लादेश। और फिर बांग्लादेश में इसमें दो बड़े फ़ायदे हैं। एक तो गैस फील्ड है, वहाँ पर वो बांग्लादेश अपने कंट्रोल में कर सकता है। और फिर दोस्तों आपको ये बताएं कि रोहिंग्या के जो मसला है, जो लोग रहते हैं बांग्लादेश में, वो भी वापस चले जाएंगे आरकन में, क्योंकि जो म्यांमार है, म्यांमार जनता है, वो नहीं ले रही उनको और आरकन वाले ले लेंगे। लेकिन इंडिया को धचका इसलिए लगा है क्योंकि अमेरिका आ गया है। फिर दूसरा ये कि वहाँ पर गैस फील्ड निकाल रहा था म्यांमार के साथ मिलकर हिंदुस्तान, वहाँ से मतलब वो अपने कंट्रोल में ले रखी थी गैस फील्ड म्यांमार के, ये जो रखाइन स्टेट है इसकी। लेकिन अब जैसे ही बांग्लादेश के कंट्रोल में आएगा तो जाहिर बात है हिंदुस्तान की वहाँ पर छुट्टी हो जाएगी। और आरकन का सबसे बड़ा म्यांमार के बाद अगर कोई दुश्मन है वो हिंदुस्तान है आरकन आर्मी का, इसलिए उनके साथ उनकी नहीं बनती। लेकिन बांग्लादेश के साथ उनकी दोस्ती है। बांग्लादेश और जो इंडिया सॉरी जो अमेरिका है ना, उनके जनरल्स भी आए हुए थे कल, उनकी मीटिंग भी हुई है आरकन के आर्मी के ऑफिसर के साथ भी, और बड़े लीडर जो आए हुए थे उनके साथ। और उनके साथ यही तय हुआ है, अब देखें जो अमेरिका है वो भी सपोर्ट करेगा। फिर तुर्की मेड जो वेपन्स हैं बांग्लादेश के पास, वो भी बांग्लादेश भी सपोर्ट करेगा। यानी तकनाफ में ये पूरी एक तैयारी हो रही है। अब टेंशन बन गई है इंडिया की, जो लाखों करोड़ों डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो उनकी डूब रही है। तो इसके ऊपर वेस्ट बंगाल मीडिया दोस्तों बात कर रहा है। आइए भी वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। দিন দিন চাপ বাড়ছে বাংলাদেশের। পশ্চিম রাখাইন প্রদেশে থাকা সামরিক সদর দপ্তরের দখলের ঘোষণা আগেই করেছে মিয়ানমারের বিদ্রোহী সেনা, যার জেরে মিয়ানমার শাসক দলের পাশাপাশি চাপ বেড়েছে বাংলাদেশের ইউনূস সরকারেরও। এটাই মত ওয়াকিবহাল মহলের। টেকনাফের উত্তরে সিলখালি নামক একটা রাজস্ব গ্রাম মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সম্ভাব্য সামরিক অভিযানের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সরবরাহ ঘাঁটি হিসেবে গুরুত্ব পাচ্ছে। এই জায়গাটা নাফ নদী থেকে প্রায় 30 কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে। আর এই নাফ নদী বাংলাদেশ মিয়ানমারকে ভাগ করেছে। সিলখালিতে বাংলাদেশ সেনার একটা আর্টিলারি ফিল্ড রয়েছে, যেখানে তুরস্কের তৈরি অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গাইডেড অস্ত্র, মর্টার, ফিল্ড গান ট্রেনিং হয়। এবছরের ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে সিলখালিকে রাখাইন যুদ্ধক্ষেত্রে সরবরাহ ঘাঁটি হিসেবে লোকেট করা হয়। সদ্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এই জায়গা দেখেছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, প্রস্তাবিত সরবরাহ ঘাঁটির স্থানটি সিলখালির ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জের কাছাকাছি, তাই এলাকাতে স্থানীয়দের ঢোকা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ছাত্র জনতার গণ অভ্যুত্থানের পর সংস্কারের কাজে নেমেছে ইউনূস প্রশাসন। এই পরিস্থিতিতে 3 দিনের সফরে বুধবার আমেরিকার ট্রাম্প প্রশাসনের 2 ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ঢাকা সফরে আসছেন। আর তারপরই শুরু হয়েছে জল্পনা। কূটনৈতিক মহল সূত্রে জানা যাচ্ছে, গত জানুয়ারিতে দ্বিতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমেরিকার ক্ষমতায় বসেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তারপর প্রশাসনের প্রথম প্রতিনিধি দলের এই সফর। আর এই সফরে বাংলাদেশের সংস্কার এবং গণতান্ত্রিক উত্তরণ, ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক আরোপ, রোহিঙ্গা সংকটে সহায়তা
এবং মিয়ানমারের পরিস্থিতি সহ ঢাকা ওয়াশিংটন সম্পর্কের নানা বিষয়ে আলোচনা হবে বলে জানা যাচ্ছে। ওয়াশিংটনে নিয়োজিত বাংলাদেশের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বুধবার প্রথমে ঢাকায় আসবেন আমেরিকার দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি নিকোল চুলিক। পরে আসবেন আমেরিকার পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল বিষয়ক প্রধান অ্যান্ড্রু হেরাপ। একই সঙ্গে অ্যান্ড্রু হেরাপের সফরসঙ্গী হিসেবে আসার কথা রয়েছে মিয়ানমারে নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত ইউএস রাষ্ট্রদূত মুসান স্টিফেনসনের। আরও খবর, আমেরিকার এই দুই ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির সফরের প্রথম দিনের শুরুতে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আমেরিকার দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলবেন। हाँ, ये अब इनकी मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है बांग्लादेश में। ये अमेरिकन जो जनरल्स हैं वो भी आए हुए थे, फिर इसी तरह जो आर्कन के मेन लीडर हैं टॉप, वो भी রাখাইন इनकी বাংলাদেশ मुलाकात हुई এবং बांग्लादेश। বঙ্গোপসাগরের সীমান্তবর্তী একটা উপকূলীয় রাজ্য। মিয়ানমারের সব থেকে দরিদ্র অঞ্চলগুলোর মধ্যে একটা, যদিও এখানে রয়েছে অফশোর প্রাকৃতিক গ্যাসের রিজার্ভ এবং কিয়াউক পিউতে প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল, যা চীনে তেল এবং গ্যাস বহনকারী পাইপলাইনগুলির জায়গা করে নিয়েছে। नहीं जी, आपने दोस्तों ये वीडियो देख ली है। अब देखें कि किस तरह से अब जो हिंदुस्तान है उसकी छुट्टी होने जा रही है आर्कन स्टेट से। ना सिर्फ आर्कन से छुट्टी होगी, बल्कि सिटी जो पोर्ट है, जो सिटी है, वहाँ से भी अब छुट्टी होने जा रही है हिंदुस्तान की। कालादान जो मल्टी प्रोजेक्ट है, वहाँ से भी अब भारतीय सूरमा दुम दबाकर दौड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब आ गए हैं भाई बांग्लादेशी, और बांग्लादेश सपोर्ट करेगा आर्कन आर्मी को। और फिर आर्कन आर्मी अब बहुत जल्द कहा जा रहा है कि इससे आज़ाद हो जाएगी म्यांमार जनता आर्मी से। और फिर वो जो अमेरिकन का ये इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो चाइना भी तो है ना, वो सपोर्ट करता है म्यांमार को, इसलिए वो थोड़ा बैलेंस रखना चाहते हैं अमेरिकन। और बांग्लादेश अपना फ़ायदा निकालना चाहता है, क्योंकि रोहिंग्या के जो लोग हैं वो उनको वापस भेजना चाहता है। फिर आर्कन स्टेट है जो रखाइन है, उसके अंदर दोस्तों आपको मैं बताऊं कि बहुत ही ज़्यादा गैस है। अब गैस फील्ड का बांग्लादेश वो फ़ायदा उठाना चाहता है। और फिर मैं आपको ये भी बताऊं कि इंडिया की जो वहाँ पर मौजूदगी है, अब बांग्लादेश चाहता है किसी न किसी तरीके से, जो इंडिया बाईपास करना चाहता है बांग्लादेश को और सेवन सिस्टर्स तक आना चाहता है, तो बांग्लादेश उसकी ये चाल भी नाकाम बनाना चाहता है बड़े तरीके के साथ, ताकि वो कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इस तरीके से बांग्लादेश प्ले कर रहा है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।